जी आप शुरू करिएगा। मैं सत्संग में जुड़े हुए सभी गुरु भाई बहनों का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और अभी जैसे ही सत्संग की कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम प्रतिदिन कृष्ण वंदना और गो वंदना करते हैं। हम करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दन देवकी देवकी परमानंदम परमानंदं कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामः। सच्चिदानंद भगवान भगवान बांके बिहारी कृष्ण की जय। आइए गुरु वंदना। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वतीतं गगनसदृश्यं ततोऽस्यादिलक्ष्यम् एकमनित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतम् भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। सद्गुरुतं नमामि। सत्सुर भगवान के चरणों में सशक्त मन और सत्संग में जुड़े हुए मेरे गुरु भाई बहनों का पुनः वंदन नमः। अभी आगे का कार्यक्रम के लिए वो गुरु भगवान की वाणी आप अभी के सबसे पहले है आज। आज मंगलवार है। हाँ मंगलवार है। मंगलवार है। पहले हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सुनीता रानी, सुनीता जी आप आमंत्रित हैं। वीडियो ऑडियो भी ऑन करके आप करिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण श्री जय कृष्णा श्री कृष्ण। सभी को। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुरु सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बज्यो ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया।
सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी की जय।
जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद बहन। आपने बहुत सुंदर तरीके से और भावपूर्वक हनुमान चालीसा का किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अभी मीनू पोपली जी आमंत्रित हैं, वो हनुमान अष्टक का। मीनू पोपली जी। जय श्री राम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका तो बोलना ही बहुत अच्छा है, बस आप जय गुरुदेव बोलते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी वीडियो ऑन कर लो और अच्छा लगता जय गुरुदेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मंच उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों के श्री चरणों में कोटिशय नमन और सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सतत नमन वंदन प्रणाम। आवाज कम आ रही है। हाँ जी, आवाज तो पूरी है। चलो ठीक है, अब थोड़ा और फोन पास कर लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बालिक की त्रास कपीस बसे, गिरी जाते महाप्रभु पंथ निहारो। चूंकि महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कैद्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिए, खोज कपीस ये बैने उचारो। जीवत ना बचे हो हम, सो जो बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधि प्राणे उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को, तब राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारज निचर मारो। चाहत सिय अशोक सु आगिसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उरि लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले वैद सुषेण समेत, तबे गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आन संजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान, जुबंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण, लै रघुनाथ पाताल सिधारो। देवहि पूजी भली विधि सो बलि, देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखे विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु,
जो कछु संकट होए हमारो, वो नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से आरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर राम जय जय राम में प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गुरुदेव। मीनू जय श्री राम, बहुत दिन बाद तेरी आवाज सुनी। जी जय श्री राम दीदी जी, थोड़े दिन पहले भजन की सेवा मिली थी तो वो की थी। होंगी। जी जी जय श्री राम। आप म्यूट है भाई साहब, आवाज अनम्यूट कर लीजिए। अंकल आप म्यूट हैं। म्यूट है शर्मा जी आप। ओहो, ठीक ठीक। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री राम। मेरे से गलती होगी कि मैं म्यूट कर। अभी हमारी मीनू दीदी ने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से हनुमान अष्टक का पाठ किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका, बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो भी आप करते हैं बड़े भक्तिपूर्ण तरीके से, बड़े प्रेम से करते हैं, इसलिए बहुत अच्छा। अभी श्री राम अवतार गुप्ता जी से मेरा निवेदन है कि अब हमें गुरुवाणी सुनाएंगे। आज का प्रवचन जो है सुनकर। जी भाई साहब जी, अभी लगा। आज हम श्रवण कर रहे हैं गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी में बांदा प्रवचन 3 भाग 2। लेकिन ये देह की दृष्टि जाती बड़ी मुश्किल में है, ब्रह्म दृष्टि आती बड़ी मुश्किल में है। और भी एक उपद्रव है। हाँ, पहले देह की दृष्टि जाती नहीं, ब्रह्म दृष्टि आती नहीं, फिर ब्रह्म दृष्टि आ भी जाए तो टिकती नहीं। पुराना अध्यास, पुरानी आदत, और बार बार वही आती है। ब्रह्म हूं सोचना पड़ता है, और मैं देव हूं, आदमी हूं, ये सहज है, ये सोचना ही नहीं पड़ता। और क्या है, छूटी छूटी घोड़ी कहाँ भूसौरा खड़ी, जरा से छूटी कि वहां पहुंच गई भूसा घर में। ऐसे ही तुम छूटे सभा से फिर आदमी। घंटे भर हमने तुमको भूसा घर से हटाया, बांध के रखा कि तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म, और जरा सा छूटे कि फिर वही आदमी, वही ठाकुर साहब, वही लंबरदार, वही औरत और वही पत्नी, और वही फिर बन गए। महात्मा मेहनत करके तुमको भूसौरा से अलग करते हैं, ये भूसा घर से, देहाभिमान से, मैं देव हूं इस ख्याल से अलग कर तुम्हें ब्रह्मता का अनुभव कराते हैं। कई लोगों को तो प्रवचन सुन के भी जमता नहीं कि हम ब्रह्म हो सकते हैं। लगते तुम ब्रह्म हो, कई लोग हम कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। हमारे गुरुदेव जी के समय एक संत दृष्टांत देते थे कि एक आर्य समाजी से वेदांती का शास्त्रार्थ हो गया।
आर्य समाजी सिद्ध करते थे कि हम जीव हैं, ब्रह्म नहीं हो सकते। महात्मा जी सिद्ध करते थे कि हम ब्रह्म हैं, लगे थे। आर्य समाजी को जमा ही नहीं। तो संत कहने लगे भाई अब थोड़ा देर हो गई, हम बाल आल बनवा लें, रोटी खा लें, नहा लें, फिर बात करेंगे। तो संत बाल बनवाने लगे और नाई से कहते हैं तुम तो ब्रह्म हो। नाई से कहते हैं अरे महाराज हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, हम संसारी आदमी, नाई, दो रोटी खाने वाले नौकर चाकर, हम ब्रह्म कैसे हो सकते। तो संत मुस्कराए, बाल बनवाते जाएं, बात करते जाएं। फिर आज समाजी को देखें कि तुम वेद पढ़े, साधना की, तुम भी आदमी हो और ये नाई भी आदमी है, अनपढ़ा। तुम्हारी पढ़ाई में और अनपढ़े में क्या फर्क है? पढ़ के तुमने नई बात क्या जानी? मैं आदमी हूं, मर जाऊंगा, संसारी हूं, ये तो समझता ही है। वेद इसीलिए पढ़े थे कि तुम आदमी हो। एक आम आदमी समझता है मैं मर जाऊंगा। यदि बड़ा ब्रह्मज्ञानी भी कहे मैं मर जाऊंगा तो तू वैसे ही मर गया। क्या पढ़ा तूने? आम लोग समझते हैं हम दीनहीन हैं, फलाने हैं। तो इतने उपनिषद पढ़कर, गुरु की शरण आकर, इतना सम्मेलन में प्रवचन सुन के वही बना रहा, समझे ही नहीं आया कि तू ये नहीं है। इसलिए आपको समझना चाहिए मैं कौन हूं। और या तो समझो भौतिक दृष्टि से मैं देव हूं, बौद्धिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से मैं जीव हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से, आत्म दृष्टि से मैं ब्रह्म हूं। ऐसा भी ठीक है। जैसे हनुमान जी कहते थे देह दृष्टिया तुदासोहम, जीव दृष्टिया तुदंसकः, वस्तु तस्तु त्वमेवाहम, इति में निश्चिता मति। राम देह दृष्टि से दशरथ पुत्र है, सचमुच, बनावटी नहीं, सचमुच दशरथ पुत्र है, लेकिन देह दृष्टि से। जीव दृष्टि से दशरथ के घर देह धारण किया है, इसके पहले भी थे, पहले भी थे, आगे भी होंगे। दशरथ हो न हो, जीव तो होगा और होंगे। और कितने जन्मों में दशरथ बेटा रहे होंगे राम के, राम कितने जन्मों में औरों के बेटा रहे। ये बाप बदलते रहते हैं, आप तो कभी नहीं बदलोगे ना। तुम बता दो, तुम बाप नहीं बदलोगे, यही बाप हर जन्म में मिलेगा। और यही तुम्हारा ही बेटा होता रहेगा जो इस जन्म में। कौन किस जन्म में किसका बेटा किसका बाप बनता रहता है, कौन पति कौन पत्नी बनते रहते हैं। देह तो थोड़े दिन रहता है, बदल जाता है, पर जो देह को बार बार बदलता है वो जीव कई लाखों जन्मों में वही 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 वही। जीव तो अभी नहीं पैदा हुआ, जीव नित्य कई कारण हुआ। जीव देह बदलता है, दूसरा देह तीसरा देह धारण करता है। इसलिए कब किसका क्या, कहो इस जन्म में तुम्हारी दोस्ती, अगले जन्म में हमारी तुम्हारी दुश्मनी हो जाए, वो तो इसी जन्म में हो जाती है, अगले जन्म की क्या कहें। इसी जन्म में ब्याह वाले तलाक करते हैं, इसी जन्म में मित्र दुश्मन बन जाते हैं। और राजनीति के अखाड़े में तो अब आजकल मायावती मुलायम सिंह की चलती है। एक आध चुनाव में मित्र थे, अब भगवान जाने कभी मित्र बनेंगे कि दुश्मन ही मरेंगे, दुश्मन ही रहेंगे कभी मित्र बनेंगे, कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कभी, पर है कठिन अब काम। अब अगले जन्म में ही हो जाए तो भले, राजनैतिक लाभ के लिए न इस जन्म में सही अगले जन्म में। और जरूरी थोड़ा कि अगले जन्म में मायावती इसी बसपा में रहे, वो भाजपा में आ जाए। हाँ,
मामला बदलता रहता है। इस जन्म में जब बदल जाते हैं तो अगले जन्म तक मायावती को याद रहेगी क्या बसपा? और कहो अटले बिहारी बसपा में चले जाए, क्या ठिकाना है? कोई असंभव कुछ नहीं है। तो जैसे शरीर का तल, ऐसे मन जन्मों जन्मों में चलता है, याद रहती नहीं पहले जन्मों की। इसलिए अगले जन्म में कौन किसका दुश्मन, कौन किसका दोस्त बनेगा, कोई ठिकाना नहीं। कौन किसका भाई बनेगा, पिता बनेगा, पुत्र बनेगा, कोई ठिकाना नहीं। तो ये दूसरा तल है। राम बार बार शरीर बदल लेते हैं, राम संध्या करते हैं। राम ब्रह्म है तो संध्या की क्या जरूरत? हाँ, सुमिरन करते हैं। हम भी सुमिरन करके अपने को ब्रह्म कहते हैं, सुमिरन न करते तो हम भी आदमी ही थे। ये भी बता, सुमिरन के कारण, समझ के कारण ब्रह्म कहते हैं। समझ न होती तो हम भी आदमी, हम भी मर जाएंगे। तो समझ बदलती है। तो राम देह है, राम जीव है, राम ईश्वर है, राम ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तुम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तुम भी व्यवहार में आदमी हो, व्यवहार में जगते सोते हो, सुबह जगते रात सोते हो, पर तुम और भी भीतर हो जो सोते नहीं, जगते नहीं। जो जगता सोता नहीं ऐसा ब्रह्म तुम्हारे में है कि नहीं? जो जगता सोता नहीं, बस उसी को ढूंढ लो। एक जगने सोने वाला, एक जगने सोने से रहित, जिसके रहते जगना सोना होता है, जिसके कारण लहर बनती मिटती है, वो जल किस लहर में दे? ऐसे ही ये जगना सोना रूपी लहर जिस चैतन्य ब्रह्म के आश्रित रहती है, उस ब्रह्म के बिना यहाँ जगना सोना नहीं हो रहा। उस ब्रह्म के बिना कहीं जगना सोना नहीं। वो ब्रह्म भी अलग अलग है क्या? एक तो है, सब में एक। हम अलग, तुम अलग, ब्रह्म तो एक है। तो राम ब्रह्म है और राम में जगना सोना भी है, अनेकों जगह चल रहा है, पर एक राम जगते सोते नहीं। एक राम नहीं जगते, अलग अलग वाले जगते सोते, और सच्चा राम तो वही है। इसीलिए एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। लो, तो राम ही चार थोड़ी है, तुम चार हो। तुम भी एक के बेटा हो, दशरथ के न सही तो किसी रथ के तो हो। वो दशरथ के, तुम एक रथ के सही। कोई दशानन का बेटा है, कोई एक आनंद का बेटा है। कोई ऐसा है जो किसी का बेटा नहीं है। एक तुम भी हो जो किसी के बेटा हो, एक तुम भी हो जो घट में लेते हो, एक तुम भी हो जिससे घट वाला प्रकट होता है और नींद में लय हो जाता है। एक राम का सकल पसारा, जिससे रोज जगना होता है, फिर लौट जाता। बीज से वृक्ष निकलता, फिर बीज वापस हो जाता, फिर बीज से वृक्ष निकलता। बीज कारण है, जहां लौट जाए वृक्ष, जहां से फिर निकल आए, उसका नाम बीज। जहां से जागृत और स्वप्न, ये व्यष्टि वैयक्तिक जीवन जहां से निकलता और जहां वापस रोज, वो प्राज्ञ ईश्वर है। वो अव्यक्त ईश्वर है। जहां से जीव व्यक्त होते हैं, अब जीव अव्यक्त हो जाते हैं। रोज व्यक्त होते हो, सुबह स्वप्न में भी व्यक्त रहते हो, नींद में अव्यक्त, मृत्यु में अव्यक्त, जन्म में व्यक्त। तो ये अव्यक्त ईश्वर है। और ब्रह्म अव्यक्तात् पुरुषः परः, ये मेरे वचन नहीं है, उपनिषद के,
अव्यक्तात् पुरुषः परः। जो परब्रह्म है वो अव्यक्त से भी परे है। अव्यक्तात् परम अव्यक्तम, वो इस अव्यक्त से भी परम अव्यक्त है, वो ब्रह्म। जहां तुम लय होते हो, जहां से तुम निकलते हो, वो ईश्वर। ईश्वर से भी वो परम अव्यक्त ब्रह्म। जो काहू से हो नहीं, ना कुछ जिससे होए, मरे नहीं मारे नहीं, राम कहा वैसो। राम नहीं रावण को मारते, राम को कोई नहीं, राम किसी को पैदा भी नहीं करते। एक राम से जगत पसारा होता है, एक राम से कोई पसारा वसारा नहीं, वो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे तुम भी एक अर्थ में कर्ता भोक्ता हो, एक अर्थ में कर्ता भोक्ता के कारण हो, एक में कारण भी नहीं, कर्ता भोक्ता भी नहीं, कुछ नहीं, कार्य कारण रहित, कार्य भी कारण भी, न बीज न वृक्ष, केवल शुद्ध मिट्टी। न बीज न वृक्ष, न ईश्वर न जीव, न कार्य न कारण। एक बार तुम उस सत्य को जान लो, कार्य कारण रहित तत्व को, बस मुक्त। उसको जानकर कुछ दिन तक ये जो पहले पैदा कर लिया है, बीज को भून दिया, क्योंकि पहले बीज था, भून दिया, आगे तो नहीं होगा लेकिन अभी भुना हुआ है। एक बार चावल बना, धान बना, अब चावल भी कर दिया, तो अभी चावल तो है, मिट्टी तो नहीं हो गया, पर अब हो जाएगा मिट्टी, अब धान होने वाला नहीं। इसी तरह से देह बनते आए हो, जीव बनते आए हो, इसलिए तुम ब्रह्म भी हो जाओ तो भी कुछ दिन देह और जीव भाव रहेगा, वो एकदम समाप्त नहीं होता, वो अपने आप धीरे धीरे। लेकिन ये जिस दिन समाप्त हो जाएगा फिर दोबारा नहीं पैदा हो। पर यदि ज्ञान नहीं होगा तो ये बार बार पैदा हो। इतना ही ज्ञान का फायदा है। ज्ञान से भूख निवृत्त नहीं होगी। फिर सुन लो, ज्ञान होने से भूख निवृत्त नहीं होगी, ज्ञान होने से बुढ़ापा जाने वाला नहीं। लेकिन ये तो अपने आप हर बार चले गए। एक आदमी बुढ़ापा नहीं रोक पाया, ये सब चला जाता है, लेकिन ये फिर आ जाता है। कोई बीज वृक्ष को नहीं बचा पाता, वृक्ष तो समाप्त होता है, पर बीज नया वृक्ष पैदा करता है, और भुन जाए तो नया वृक्ष पैदा नहीं करता। बस तो तुम देह पैदा कर देते हो, देह मर जाता है, फिर देह पैदा करते हो, फिर देह मरता है, फिर देह पैदा कर देते हो। लेकिन यदि तुम ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे तो देह पैदा करने वाला कारण और वासना संस्कार रहेंगे नहीं, तो फिर तुम देह नहीं बनोगे। पहले ज्ञान द्वारा देह की वासना का नाश करो, परिच्छिन्न भाव का त्याग करो। सीमित हो तो देह पकड़ोगे, असीम कैसे देह पकड़ लेंगे? देह में जो इंडिविजुअल जीवात्मा है वही देह को पकड़ती, बार बार देह पकड़ लेगी, छोड़ेगी। अपने सुख पाने के लिए, कर्म फल भोगने के लिए देह पकड़ती है। यहाँ तक स्वप्न में भी तुम चोरी करने के लिए देह बना लेते हो, काम सुख भोगने के लिए देह बना लेते हो, लड़ने के लिए देह बना के लड़ पड़ते हो, वो बना लेते हो। जिसके अंदर संस्कार है लड़ने के, वो स्वप्न में लड़ता है, और जो कमजोर है हमारा जैसे स्वप्न में लड़ता नहीं, भगता है। नहीं समझ में आए? हम तो स्वप्न में भी गोली बंदूक नहीं चलाएंगे, भागेंगे, समझे ना? कोई लड़ना जानते हैं, तो जिसके अंदर हिम्मत होगी वो लड़ेगा। ऐसे ही काम के स्वप्न वासना वाले देखते हैं, चोरी का स्वप्न चोर देखते हैं। हमने स्वप्न में चोरी नहीं की,
कमजोर दिल के, इसके लिए भी दिल जरा वैसा चाहिए, पिटने की हिम्मत हो, छिपने की हिम्मत हो, तो चोरी करे। अपना इतने डरपोक कि जागने में भी हिम्मत नहीं पड़ी, सोपन में भी नहीं पड़ी। बड़ी हिम्मत का काम है ये। और छोटी मोटी चलो घर में पेन चुरा लिया, गुड़ चुरा के खा लिया, इतनी हिम्मत तो हमने भी जुटाई है। हाँ, हम इतनी हिम्मत तो बचपन में थी, बाकी ज्यादा नहीं पड़ी। तो बड़े बहादुर। अब ले लठ लड़ाई होती हो तो हम घर में चले जाएंगे कि रोड में आएंगे? हाँ, इसमें भी कई होंगे हमारे साथी कि लड़ाई में घर में घुस जाएंगे, और कई लड़ाई होने लगेगी तो ले लठ बाहर आ जाएंगे। तो भगवान की दया से यदि ऐसे ही देश में रहे तो फिर तुम लोगों को भी हिम्मती बनना ही पड़ेगा। यदि ऐसे ही राजनीति चलती रही, गोधरा कांड होते रहे, तो हिंदू को मजबूर होकर सपने देखने पड़ेंगे। ये कहां से पैदा होते? हमने देखा कुत्ते को, जो कमजोर कुत्ता होता है वो भगता है, पूंछ दबाता है, पता नहीं उनका कोई स्टाइल होता होगा ऐसे। और फिर जब नहीं माने बार बार तगड़ा, तो ये देख के ऐसे करता है। फिर जैसे भी बने फिर तगड़े को भी, हाँ, वो फिर बैठकर जब जिद पर आ जाता है तो कमजोर भी ताकतवर कुत्ते को, हाँ। तो देखो, हमारी वासना, हमारे संस्कार, हमारी इच्छा हमें दे देती है। आपकी इच्छा होती है लड़ने की तो आंखें लाल हो जाती है, होठ कपते, हाथ कड़ा हो जाता है। जब कुत्तों को भी देखा, जब अपने बच्चे को पकड़ता है या खेलते हैं तो दुई दांतों से बड़े धीरे से पकड़ते हैं, और जब दुश्मनी से हम लोग तो कभी कभी अपने संत महात्माओं को भी कहा करते हैं कि जब उस समय बोले थे तो इसी स्वर में बोले थे। जब हम पूछते हैं तुमने क्या कहा, तो कहते कुछ नहीं, हमने यही तो कहा है। कब वाह, कितना जल्दी स्वर बदल गया। शब्द तो वही रखे, स्वर बदल दिए। जब कुत्ता जानता है कि अपने बच्चे को कैसे दबाना और दूसरे को कैसे, ये स्टाइल सबको मालूम है। तो भी संत महात्मा इतने कुशल हैं तो फिर औरों की क्या कहें? समझ गए? हम देह ऐसे नहीं बन गए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए कर्म किए हैं, वासना बनाई है, तब वैसा देह मिला है। देह अपने भोगने के लिए हमने पाया है, इसको भोगायतन बोलते हैं। जब शरीर से मिलने वाले सुख तुम नहीं भोगना चाहोगे, शरीर से मिलने वाला मान द्वेष तुम हमको मानो, इसके लिए भी देह बनना पड़ता है। कोई न कोई भोग के लिए देह बनते हैं, सीमित बनते हैं, औरों का सुख लेते हैं। जब हमको द्वैत वासना न रहेगी, द्वैत सारे जगत में सब जीवों की द्वैत वासना है। किसी भाग्यशाली जिज्ञासु को अद्वैत वासना होती है। अद्वैत वासना कोई दूसरा ना हो। जैसे कोई स्त्री दिखे ही नहीं, हे भगवान, कोई स्त्री ना हो। स्त्रियों को ऐसा कोई पुरुष हो ही नहीं। स्त्री को पुरुष देखने की इच्छा होती है। जिस दिन स्त्री को पुरुष देखने की इच्छा ना हो, जिस दिन पुरुष को स्त्री देखने की इच्छा ना हो, समझो स्त्री वासना पुरुष वासना निवृत्त हो गई। तो इसी तरह से जब तुम्हारे अंदर शरीर पाकर सुख भोगने की दिली अभिलाषा नहीं रहेगी, प्रारब्ध बस पकड़े हुए काम करते हो, करता नहीं रहे, जरूरत नहीं रही, पर पूर्व जन्मों के कर्म बंधन से मजबूर होकर घर पाल रहे हो, कमा रहे हो, परिवार, और ये तुम्हारी दिली जब इच्छा नहीं होगी तो अगला जन्म नहीं होगा।
और दिली वासना तुम्हारी होगी तो चाहे हमारे रटाए कहो हम करता नहीं है, हम भोगता नहीं है, हमें कोई वासना नहीं है, तो तुम्हारा अंदर जब दिल करता है तो तुम बार बार आओगे। हम साधु बन जाते हैं और स्वप्न गृहस्थी के देखते हैं, नहीं समझे? हाँ, स्वप्ने सबूत हैं कि अभी सच्चे मन से हम सन्यासी। हाँ, और हम कभी कभी बताया करते हैं, देखो तुम गृहस्थी भी हो, चलो कामी भी हो, मान लेते हैं, पर तुमने माँ को सपने में भी माँ देखा है, क्योंकि गहरे से तुम्हारी माँ है। तो गहरे से चूंकि माँ का संस्कार है, इसलिए माँ मेरी स्वप्न में अकेले मिली, रात में मिली, स्वप्नों में भी मिली, पर माँ मिली तो माँ मिली। स्वप्न में तुमने हमें भी देखा तो प्रवचन सुना कि लड़ाई लड़ी। स्वप्न में हमारे तुम्हारी मारपीट हुई? कभी नहीं हुई, क्योंकि आपके मन में भी मैं बुरा नहीं हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मन पर बहुत कुछ दारो मदार है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन में जब नहीं, तो मन में हमको बड़ा कहलाने के लिए छोटा नहीं चाहिए, पंडित कहलाने के लिए शूद्र नहीं चाहिए, पुरुष होने के लिए स्त्री नहीं चाहिए। स्त्री चाहिए तो पुरुष होना पड़ेगा, पुरुष चाहिए तो स्त्री होना पड़ेगा। स्वप्न में चोरी करने के लिए किसी को धनी होना पड़ेगा, तभी तो करेंगे। असल में हम वासना से ही प्रवृत्त होते हैं, तो वासना एकदम तो नहीं जाएगी। तत्व ज्ञान, मनोनाश, वासना क्षय। पहले तत्व का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान होगा, फिर धीरे धीरे वासनाओं का क्षय होगा। क्योंकि पहले से देह बन चुके, देह बन के मान पाया, काम भोगा, पुत्र पाया, पुत्र का मोह बना, तो ज्ञान होने पर भी कुछ दिन लगेगा हमारे पुत्र का कुछ न हो, बाकी मर गए तो कोई बात नहीं। हाँ, और कोई तो मरता ही रहता है। गोधरा कांड हो, कभी कभी हम मनाते हैं कि भाई गोधरा कांड नहीं, संसद में हमला हुआ, ये जितने कहते थे कोटा लागू न हो, फलाना न हो, और कश्मीर वाले देखो, वो जो हमले वाले उनको फांसी की सजा हुई ना, तो कश्मीर वाले छुड़ाने की बातें करते हैं, नहीं समझे? हाँ, यही तो लीला है। और कई पार्टी वाले भी कहते होंगे छोड़ देना चाहिए, काहे के लिए? कि वोट दे देना। अरे अभी वोट दे दे, कल संसद में तुम भी तो मर सकते थे। कोटा के विरोध वाले, कोटा के विरोध वाले, झोटा के विरोध वाले यदि संसद में सफल हो जाते, वे सारे मारे जाते, फिर राजनीति कौन करता? तो राजनीति की बातें छोड़कर राष्ट्रहित की बात करो, इस देश की गरिमा की, संस्कृति की रक्षा करो। तो अभिप्राय ये है कि राजनीति करने वालों की जो वासना है, वो तो ऐसे कांडों का मौका निकालते हैं। मैं दोनों को बुरा कहूंगा। कई लोग उनका पक्ष लेकर, कई उनका विरोध कर, कुछ गोधरा के कांड के में जीत पा गए, कुछ उसके कारण हार पा गए। भी तुम हार पाओ या जीत पाओ, क्या ऐसे कांड होने चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसी तरह कोई राम मंदिर के विरोध के वोट बटोरता है, कोई राम मंदिर के पक्ष के वोट बटोरता है। भाई तुम पक्ष विपक्ष छोड़ो, क्या असलियत है उसके अनुसार बात करो, वोट मिले ना मिले, हारो या जीतो। तो ये इसी तरह ये जो हमारी वासना है, हमको बार बार देह बनाती है, हमें राज्य करना, हमें स्त्री सुख लेना, हमें धनी बनना, हमें स्वामी बनना। तो बनो, तुमको ब्रह्म होना ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म होने में कोई और होता नहीं। और होने में वासना है, इसलिए एक वासना है जिसमें और जरूरी है। अच्छा, पैर छुआने को अकेले में बन जाएगा? स्वामी परमानंद अपने पैर छुए, कोई मजा है? मजा तो दूसरा छुए तब है, नहीं समझे? अपने आप स्वामी जी आरती कर लिया करो, काहे मरे जा रहे हो?
अपने आप बड़े हो लो सिंहासन में, कोई ना हो अपने घर में आसन लगा के राजा बन लिया करो। राजा बनने का मतलब किसी आदमी के, पति बनने का मतलब किसी औरत के, पूज्य बनने का मतलब किसी के, माने हर आदमी को दूसरा चाहिए। हम दूसरे के अधीन हैं, हमारा जो कुछ भी है, हम भैया हैं तो सामने बहन है, हम पति हैं तो कोई पत्नी है, हम बेटा हैं तो कोई माँ है। क्या अपनी माँ हो तुम, अपने बाप हो तुम? माने सब संबंधों के लिए कोई और चाहिए, हाँ केवल मोक्ष के लिए और नहीं चाहिए, मुझे अकेला होना चाहिए। मुझे और में भोग होगा, अकेले में योग होगा। योग का मतलब है और नहीं, अद्वैत वासना, द्वैत नहीं अद्वैत। हे प्रभु मुझे और कोई दिखे ही नहीं, क्योंकि और होगा तो क्रोध होगा या राग होगा, और होगा तो भोग होगा, चाहे राग का चाहे द्वेष का, चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का, चाहे बड़े का चाहे छोटे का भोग होगा। कोई छोटे होने का दुख भोगेगा, कोई बड़े होने का सुख भोगेगा। ये सब भोग है, जहाँ कोई और नहीं होगा वहाँ भोग किसका? इसलिए जहाँ ब्रह्मई वेदम सर्वम, ब्रह्म ही है और कोई नहीं, वहाँ किसका कौन भोग करेगा, किसका क्या आनंद लेगा? इसलिए आनंदम न निरानंदम, वहाँ सब खत्म। इसलिए अद्वैत मोक्ष है, द्वैत भोग है। मुमुक्षु जो भोग से, भोग लिप्सा से छूटना चाहे, अद्वैत चिंतन करे, जो भोग न चाहे द्वैत चिंतन करे, फिर चाहे स्वामी ही बने किसी का, चेला ही बनाए, चेला बनाने के पीछे भी भोग वासना रहती है। किसका गुरु, किसका चेला? गुरु नहीं वो शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बाकी कल चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। अभी आज इतना बहुत सुंदर प्रवचन, जिसमें गुरु भगवान ने हमें ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम व्यवहार में तो हम जीव हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से हम ब्रह्म भी हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और इसके लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए इसी वाणी को अभिव्यक्ति देने के लिए श्री राम अवतार गुप्ता जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आवाज बढ़ाई जा सकती है तो भाई साहब बढ़ा दीजिए। आवाज अभी गड़बड़ तो है, अभी कैसे आपकी तो हटाएंगे? सही आ रही है, आपकी तो सही आ रही, शर्मा जी की कम आ रही थी, आपकी तो सही आ रही है। नहीं, अच्छा, ठीक। आपकी आवाज बहुत इको आ रही है, आवाज दो के साथ बातें आ रही हैं। डबल आवाज आती है, तो उससे फिर समझ क्लैरिटी नहीं आती जब आप बोलते हैं ऐसे तो करो, इसको हटा के मोबाइल लगा लो, आपका वो जो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अच्छा। मेरी आवाज क्या डबल आ रही है? डबल है, जी डबल है। डबल आ रही है, अच्छा ठीक, मैं मोबाइल में लगा ले। फिर समझ में ही नहीं आती क्या बोल रहे हैं। ठीक, 1 मिनट लगेगी। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? हाँ जी, जी। अभी तो बात ठीक आ रही है। अभी लैपटॉप है कि मोबाइल है? अब मोबाइल पे आप ठीक आ मोबाइल रही है। पे। हाँ, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। आपने जितनी रिकॉर्डिंग की उसमें ट्रायल कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है शुरू। जी, ठीक। अब ये मोबाइल पे लगा दिया मैंने, मैं इस पे अभिव्यक्ति करता हूँ। जय गुरुदेव जी। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आज का प्रवचन बहुत कुछ सिखाने वाला है। गुरुदेव ने प्रारंभ किया यहाँ से कि कल का जो प्रवचन था थोड़ा सा उसमें
रिपीट होता है, देह दृष्टि जाती नहीं और ब्रह्म दृष्टि आती नहीं, क्योंकि अध्यास है अनेकों जन्मों का देह दृष्टि का, और हमें पता भी नहीं है कि ये देह हमें क्यों मिला है। इसलिए ये उपद्रव है कि ब्रह्म दृष्टि आ भी जाए तो टिकती नहीं है, और जो देह दृष्टि है वो सहज रूप से लौट आती है। ब्रह्म हूँ सोचना पड़ता है कि मैं ब्रह्म हूँ, देह हूँ ये सहज रहता है। जैसे एक उदाहरण भी बताया गुरुदेव ने, कल बताया था, छूटी घोड़ी भुसौरा खड़ी। घोड़ी अगर हाथ से छूट गई लगाम उसकी, तो वो कहाँ चली जाती है? भूसा घर में चली जाती है। थोड़ा उसी मोबाइल प्रकार नजदीक कीजिए, मोबाइल को नजदीक कीजिए थोड़ा सा। हमारी जो वृत्ति है, अब ठीक होगा शायद, हमारी जो वृत्ति है वो देह में सहज रूप से रहती है, सहज भाव से रहती है, और ऐसा लगता है कि भला हम कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। एक दृष्टांत भी देकर बताया गुरुदेव ने कि एक आर्य समाजी और वेदांती का आपस में बहस हो गई। आर्य समाजी सिद्ध करते थे कि हम जीव हैं, वेदांती सिद्ध करते थे कि नहीं, हम ब्रह्म हैं। तो उन्होंने कहा अभी आज के लिए स्थगित करते हैं, बाद में चर्चा करेंगे। तो बाल कटवाने के लिए बैठे किसी नाई के पास, तो नाई को कहने लगे तुम ब्रह्म हो। नाई ने अपवाद किया, नहीं महाराज क्या बात करते हैं, हम कैसे ब्रह्म हो सकते हैं, हम तो नौकर आदमी हैं। तो वो उस आर्य समाजी की ओर देखकर मुस्कुराए। भाव ये था कि तुम्हारे वेदों के पढ़ने का क्या फायदा, ये तो अनपढ़ आदमी भी कह रहा है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, तो तुम्हारे पढ़ने का कोई लाभ तो होना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप सत्संग करते हैं, गुरुदेव की शरण में आए हैं, तो फिर आपको समझना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं। भले ही हनुमान जी की तरह से देह दृष्टि से मनुष्य समझते रहो अपने आप को, लेकिन अपनी वास्तविकता से आप अनभिज्ञ ना रहें। भगवान राम का उदाहरण दिया कि देह दृष्टि से वो दशरथ के पुत्र हैं, जीव दृष्टि से बार बार जन्म भी लेते रहेंगे, उनके माँ बाप बदलते रहेंगे, लेकिन जो मन है वो जन्मों जन्मों तक चलता है, और जो वासना है मन की संचित वासना, वो बार बार जन्म दिलाती है। लेकिन राम ब्रह्म भी हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। गुरुदेव कहते हैं एक तुम जगने सोने से रहित भी हो, उसे ढूंढ लो, उसके रहते उसके कारण तुम और अन्य भी सब सोते जगते रहते हैं। किसके कारण? जो तुम वास्तव में, जो तुम्हारी वास्तविकता है, जो वास्तविक में है। 4 रूप बताए गुरुदेव ने एक ही जीव के, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। सकल पसारा से मतलब रोज सोने जगने वाला प्राज्ञ अव्यक्त हो जाता है और फिर व्यक्त हो जाता है। जैसे बीज और वृक्ष, बीज में अव्यक्त है वृक्ष, लेकिन जब प्रकट हो जाता है तो वो वृक्ष का रूप ले लेता है। किसके सहारे से? प्रकृति के सहारे से, मिट्टी से। अकेली मिट्टी अपने आप वृक्ष नहीं बना सकती। गुरुदेव कहते हैं कि एक राम ही नहीं, तुम भी 4 हो, तुम भी व्यक्त भी हो अव्यक्त भी हो। जागृत में तुम व्यक्त हो, स्वप्न में भी व्यक्त हो, निद्रा में अव्यक्त हो, लेकिन एक तुम्हारा रूप अव्यक्त से भी परे है। अव्यक्तात् पुरुषः परः। गुरुदेव कहते हैं कि ये उपनिषद का वचन है, ऐसा न समझो कि मैं अपनी ओर से कह रहा हूं। अव्यक्त से भी पुरुष परे है, परम अव्यक्त है वो। जो काहू से हो नहीं, ना कुछ जिससे होए, मरे नहीं मारे नहीं, राम कहा वह सोए। अर्थात हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो ना किसी को मारता है, ना किसी के द्वारा मारा जाता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। गुरुदेव प्रेरित करते हैं कि एक बार तुम उस तत्व को जान लो जो कार्य कारण से रहित है, बस तुम मुक्त हो सदैव के लिए। धान को यदि भून दिया जाए या चावल कर दिया जाए तो वो अभी मिट्टी नहीं हुआ, बाद में मिट्टी होगा, लेकिन अब वो दोबारा से पौधा नहीं बन सकता, दूसरे धान को जन्म नहीं दे सकता।
और ये जो शरीर बार बार मिलता है, इसका आज गुरुदेव ने बड़ा सुंदर समझाया है, जो समझ में आना अन्यथा बहुत मुश्किल है कि ये देह मिलता क्यों है। गुरुदेव बताते हैं कि इसका कारण है वासना, हमारे संस्कार। वो तत्व ज्ञान से समाप्त हो जाएंगे, बीज भुन जाएगा, इसलिए बीज पुनः जन्म नहीं लेगा। तत्व ज्ञान से परिच्छिन्न भाव को त्याग करो। जब असीम हो जाओगे तो असीम कभी भी दोबारा देह ग्रहण नहीं कर पाएगा। देह हम जो बार बार ग्रहण करते हैं अपने सुख पाने के लिए, जो हमारी वासना है उसके कारण करते हैं, और स्वप्न भी वासना के अनुसार ही देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण दिए गुरुदेव ने कि कमजोर आदमी जैसे लड़ने का सपना नहीं देखता, क्योंकि उसके अंदर वासना ही नहीं है लड़ने की। लोभी केवल धन पाने का स्वप्न देखता है। चोरी का स्वप्न भी वही देख पाते हैं जो चोरी करने की हिम्मत रखते हैं। कुत्ते का भी उदाहरण दिया कि जो कमजोर कुत्ता होता है वो पूंछ दबा के भागता है, लेकिन जब मजबूरी आती है तो वो लड़ता भी है। इस प्रकार जो वासना रहती है मन में, वो शरीर ग्रहण कराती है। शरीर ग्रहण करने का, शरीर बार बार पाने का आज गुरुदेव ने ये कारण बड़ा स्पष्ट रूप से समझाया कि झगड़ा करने वाले को भी जब पूछा जाता है तो वो भले ही शब्द तो वही रखेगा जो उसने झगड़े के समय रखे थे, लेकिन स्वर बदल लेता है। इतनी चतुराई वो भी दिखाता है, जैसे जानवर भी दिखाता है। कुत्ता भी जैसे मजबूरी में लड़ने को आता है, लेकिन अगर कमजोर है तो वो भागना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है। उसी प्रकार हम देह भी अपनी वासना पूर्ति के लिए पकड़ते हैं, इसीलिए इस देह को भोगायतन कहा है। हमारी भोग लिप्सा ही देह दिलाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि हम भोग लिप्सा से दूर रहने का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अपनी देह वासना को कमजोर करने में मदद मिलेगी। देहाभिमान को गलाने में, उसको भुलाने में हमें मदद मिलेगी। इसलिए मन की इच्छाओं का त्याग करने का अभ्यास हमारे लिए लाभदायक है। गुरुदेव कहते हैं कि अद्वैत वासना भाग्यशाली को होती है, जो जब भोग वासना न रहेगी तो अगला जन्म भी नहीं होगा। दो प्रकार की वासनाएं हैं, द्वैत वासना और अद्वैत वासना। जो द्वैत वासना है वो बार बार देह धारण कराती है, जागृत में भी, स्वप्न में भी और मृत्यु के बाद भी। और जो अद्वैत वासना है वो मुक्ति दिलाती है, कैवल्य दिलाती है, लेकिन वो रटे रटाए बोलने से नहीं, हृदय में वासना ना हो। इस मामले में साधु भी अपवाद नहीं हैं, और उनके भी सपने गृहस्थियों से भी कभी कभी बहुत खराब होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मन को वश में करना कोई बहुत मुश्किल काम है। बहुत सुंदर बात आज गुरुदेव ने बताई कि बहुत कामी व्यक्ति भी माँ को माँ ही देखता है, गुरु को गुरु ही देखता है। तो दृष्टि को सुधारने की जरूरत है, दृष्टि को बदलने की जरूरत है, और मन को वश में करने को बहुत असंभव मानने से ही मन जो है शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली प्रतीत होता है। मन वैसे शक्तिहीन है, जड़ है। गुरुदेव कहते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन ही मनुष्यों में कारण है बंधन का और मोक्ष का। वासना ही प्रवृत्ति लाती है, ये आसानी से नहीं जाती है। इसका क्रम है तत्व ज्ञान, मनोनाश, वासना क्षय। इसका विपरीत भी सही है। यदि वासना क्षय का प्रयास करेंगे तो मनोनाश में मदद मिलेगी और तत्व ज्ञान की ओर हम अग्रसर होंगे। गुरुदेव कहते हैं कि पैर छुआने को भी कोई दूसरा होगा, आरती कराने को भी दूसरा होगा, तभी तो ये संभव हो पाएगा। हम अपनी वासना की पूर्ति के लिए क्योंकि दूसरे के अधीन हैं, इसीलिए बार बार हमें दूसरा चाहिए और शरीर ग्रहण करना पड़ता है। केवल मोक्ष के लिए दूसरा नहीं चाहिए, इसी को अद्वैत वासना कहते हैं। जहाँ ब्रह्म वेदम सर्वम, एक ब्रह्म ही है, वहाँ कौन किसका आनंद लेगा। गुरुदेव कहते हैं आनंदम न निरानंदम। मुमुक्षु को द्वैत वासना छोड़कर अकेले होने की कामना करनी चाहिए। यही आज गुरुदेव ने समापन किया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव जी। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से आपने गुरुदेव के एक एक पॉइंट को क्लियर किया। धन्यवाद आपका। और जैसे हमने कल बात की थी, अभी जो साधक प्रतिदिन सिर्फ सुनते ही हैं, हम उनको भी मंच पे लेके आने का प्रयास करेंगे। अभी इसी क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जसविंदर सिंह कलसी जी। जसविंदर सिंह जी अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। मेरे को तो इस संबंध में सिर्फ छोटी सी ही बात कहनी है कि हम गुरुदेव के प्रवचन नित्य सुनते हैं और हर प्रवचन में वो हमारे को यही समझाते हैं कि हम देह नहीं है, देह भाव से अपने आप को कैसे अलग करें, इसी के बारे में बार बार समझाते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी साधक हैं, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस चीज को नहीं समझता हो। सब समझते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने देह भाव को क्यों नहीं छोड़ सकते, इसके ऊपर मैं विचार कर रहा था। इसमें जो सबसे बड़ी बाधा मेरे को नजर आती है वो ये है कि हमारे चित्त में बहुत मलिनता है। जब तक हम चित्त की शुद्धि नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। ये जो गुरुदेव रोज समझाते हैं हमारे को कि तुम अपने देह भाव को छोड़ो, देह भाव और ये वासना और जितने बुरे कर्म हैं इनको छोड़ने के लिए वो कहते हैं। और नित्य अभ्यास कर रहे हैं हम कि भाई हम देह नहीं है। और इसको करने के लिए मेन जो है कि फिर वापस उसी में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा चित्त निर्मल नहीं है। और जो जितने भी हम पाठ पूजा और धर्म कर्म जितने भी काम करते हैं, ये सब एक अच्छे जो ये है हमारे पुण्य बन के ये आ जाते हैं, लेकिन ये हमारे चित्त को निर्मल नहीं करते। ये सारी चीजें चित्त को निर्मल, जो महापुरुषों ने समझाया है, जो गुरुओं ने समझाया है कि एक नाम ही ऐसी चीज है, नाम के जप से ही सिर्फ चित्त की शुद्धि होती है। और जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी, तब तक हम रोज समझ के फिर वापस उसी चीज के ऊपर आ जाएंगे। हम बार बार समझ के भी इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि चित्त जब तक निर्मल नहीं होता। निर्मल चित्त के लिए जो महापुरुषों ने बताया है कि नाम सिमरन, नाम सिमरन, एक नाम सिमरन ही ऐसी दवाई है जिससे चित्त की शुद्धि होगी। और जैसे ही चित्त शुद्ध हो जाएगा हमारा, हमारे को कोई भी ये जो काम क्रोध लोभ मोह ये सारे हमारे को छोड़ने नहीं पड़ेंगे। ये ऐसे लगेगा कि ये सब कुछ वेस्ट है, इसकी कोई फायदा ही नहीं है, इससे क्या मिला हमारे को, वो एनालिसिस करेंगे तो ये सारी चीजें बेकार लगेंगी और ऑटोमेटिकली हमारे को छोड़नी नहीं पड़ेंगी, ये छूट जाएंगी। ये ऐसी बेकार लगेंगी कि इनका कोई फायदा ही नहीं है, वो उससे अपने आप ही अलग हो जाएंगी। और हमारा जो जब आदमी कोई शरीर छोड़ता है तो उसका सब यही कहते हैं कि भाई उसमें से आत्मा निकल गई। आत्मा नहीं निकलती है, सिर्फ सूक्ष्म शरीर उसका निकलता है। जब भी कोई देह छोड़ता है उसका सूक्ष्म शरीर निकलता है। जो जमराज लेके जाता है वो सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है। सूक्ष्म शरीर के साथ ही हमारे सब कुछ उसी के साथ ही अटैच हैं कि जो कर्म वगैरह हैं हमारे सारे उसमें चित्त में साथ में ही जाते हैं उसके। और उसी के हिसाब से हमारा नेक्स्ट जन्म हो जाता है। तो जो चित्त अगर हमारा साफ हो गया तो हमारा सूक्ष्म शरीर जिंदे जी ही वो जो है निष्क्रिय हो जाता है। वो आगे कोई वासना हमारी रहती नहीं है आगे जन्म लेने के लिए। और जो भी मुक्त होता है वो जिंदे जी मुक्त होता है, मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता।
इसीलिए ये ज्ञान भी प्राप्त करना है बुद्धि को स्वस्थ करने के लिए, और साथ ही साथ भजन करके या सिमरन करके हमारे को चित्त भी शुद्ध करना है। और मेरा ख्याल ये दोनों चीजें, दो पर से पंछी उड़ता है, तो इसीलिए ये दोनों चीजें ही जरूरी हैं। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत सुंदर अच्छे तरीके से, बहुत के अच्छे तरीके से आपने व्यक्त किया ने- कि से- हमें जिस जिस देहाभिमान से हटकर अपने आप को ब्रह्म जानना है, और ब्रह्म जानने के लिए अपनी वासनाएं को हटाना, और वो हटेंगी तत्व ज्ञान से। ये निष्कर्ष था आपकी कहने का। आज जो कलसी जी ने, जसविंदर सिंह कलसी जी ने हमें बताया, बहुत अच्छे तरीके से सुना है। बहुत बहुत आभारी हूं आपका मैं। आप इसका मतलब है कि बहुत ध्यान से सुनते हैं। धन्यवाद। अभी आमंत्रित हैं कांता गुरु जी। जय गुरुदेव। बस थोड़े से शब्दों में आप अपने आप अभिव्यक्त करेंगे कि आपने क्या समझा प्रणाम के प्रवचन। गुरुदेव भगवान को प्रणाम। मेरे को तो एक ही चीज समझ में आता गुरुदेव से रोज सुन सुन के कि हम शरीर नहीं है, हम ब्रह्म है। शरीर हमको मिला है संसार की सेवा के लिए, क्योंकि प्रकृति भी परमात्मा की है, और हमको शरीर भी शरीर में मिला भी है परमात्मा के लिए। लेकिन हम संसार में आके अपने अपने निज स्वरूप को भूल जाते हैं और इसी में उलझ के रह जाते हैं। इसीलिए हम हमारे बार बार पुनर्जन्म के कारण, बंधन का कारण बनता है। तो हमको अपने स्वरूप में स्थित होके संसार की सेवा भी करनी है और अपने आप को भी जानना है। बस इतना ही बोलेंगे। जय गुरुदेव। धन्यवाद, धन्यवाद। आपके दो शब्द ही बहुत अच्छे तरीके से आपने बता दिया कि अपने आप को देह मानना ही बंधन है, और जब हम अपने आप को ब्रह्म जान लेंगे, गुरु ज्ञान द्वारा गुरु में आस्था रखेंगे, तो अपने आप को ब्रह्म जान लेंगे, तो हम मुक्त हो जाएंगे, बार बार जन्म लेने के बंधन से हट जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा। अब दो शब्दों में पूरा अध्यात्म समाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा बोला आप। और अभी मैं जनक दीदी को आमंत्रित कर रहा हूं कि जनक दीदी आके गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कुछ कोटि कहेंगे और समापन भी करेंगे। गुरुदेव भगवान के चरणों में विश्राम कहना चाहिए। नमन। और सभी मेरे प्रिय साधक भक्त गुरु के प्रियों को मेरा प्रणाम। बहुत सुन रही थी मैं सभी का, सबने बहुत सुंदर भाव रखे हैं। बड़ा अच्छा लगा है कि हमारी यात्रा क्या है, देहो हमसे चैतन्य हम तक की यात्रा है हमारी। और वो यात्रा हमें बड़ी शरीर को साधन मानकर करनी है। जो हमारे करण है, मन चित्त बुद्धि, इनको हमने करण मानना है। जैसे कोई होता है ना, यंत्र होता है, उससे काम लेते हैं, काम लेने के बाद उसको रख देते हैं, उसको हम करण मानेंगे। जब हम करण मानेंगे, फिर विचार उठता है भीतर कि हमारे भीतर ये सब भाव लाने वाला कौन? वो एक चैतन्य, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो सब के भीतर है। चाहे हमारी 3 अवस्थाएं हैं तो भी उसके भीतर है। अब विचार तो हमें बस ये करना है ना कि ज्ञान तो हमें बड़ा आ गया, समझ भी आ गई, लेकिन क्या हम गहरे अनुभव में ठहर पा रहे हैं? जिस दिन हम ठहर जाएंगे, भीतर से जो अप्रकट आनंद पैदा हो जाएगा, फिर शेष क्या होगा? वो विशेष ही तो होगा। फिर जैसा कि कल से जी ने बताया कि नाम सिमरन हमें बार बार करना चाहिए, करना ही चाहिए। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो हमें समझ कैसे आएगा? पुनः 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 हमें आत्म विश्लेषण करते हुए विचार करना चाहिए। अब मैं ज्यादा तो क्या बोलूं, क्योंकि मैं देख रही हूँ समय भी काफी हो चुका है, 9:12 हो चुके हैं।
तो मैं पुनः मिलूंगी। इसी के साथ ही मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए समापन करना चाहूंगी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सबने हमें धन्य कर दिया आज अपनी वाणी से। और कल के लिए नाम मैं अभी बताना चाहता हूँ। कल कविता धवन जी, दत्ता उपाध्याय जी अपने विचार व्यक्त करेंगे 2-2 मिनट 3-3 मिनट के लिए। आपको अगर आपको ठीक ना लगे, आप नहीं कल उपस्थित हो सके तो अभी बता दीजिए। और उषा भसीन जी से मैं अपेक्षा करता हूँ कि कल के कार्यक्रम में वो विश्राम वो कर पाए, वो शब्द कह के। अभी मुझे लगता है तीनों को ये बात मंजूर है। ठीक है। हाँ, एक मैं और बताना चाहता हूँ। 3 दिन मैं कार्यक्रम में नहीं जुड़ूंगा। मैं अभी जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ और मैं तकरीबन मेरा ख्याल कल जाना है तो मैं शनिवार से पहले नहीं आऊंगा। शनिवार अगर शनिवार आ गया दोपहर तक तो शनिवार जुड़ूंगा। आज क्या बार है? आज है बुध वीर शुक्र, 3 दिन नहीं। तो 3 दिन आप कार्यक्रम करेंगे, कार्यक्रम चलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है ये आप जैसे सक्षम हो गए हैं। राम अवतार गुप्ता जी बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और अब सभी बहुत एक्सपीरियंस हो गए हैं कि मेरी एब्सेंस में कार्यक्रम इससे भी ज्यादा अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद।